रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी आपने? चलिए सर, शुरू करेंगे मंगलाचरण से। सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानों नाम के ग्रंथ में हमने धर्म ध्यान के सभी भेद लगभग पढ़ लिए। जिसमें आज्ञा विषय विपाक विषय अपाय विषय संस्थान विषय और संस्थान विषय के चारों भेद जो हमने पिंडस्थ रूपस्थ पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ और रूपातीत ये चारों भेद हमने पढ़े। और अब जो कुछ हमने पढ़ा उसका फिर से एक समरी के फॉर्म में शुभचंद्राचार्य जी ने न केवल वो धर्म ध्यान को उपसंहार रूप में बताया है, बल्कि उसके फल का भी थोड़ा विशद वर्णन किया है कि उससे फल कैसे प्राप्त होने वाला। उन्होंने ये भी बताया कि हर व्यक्ति शुक्ल ध्यान तो धारण नहीं कर सकता, और विशेष तौर से पंचम काल में तो संभव है नहीं। लेकिन फिर भी जो धर्म ध्यान जो साधा जा सकता है वो आज भी साधा जा सकता है, और उसके माध्यम से क्या क्या फल हमको प्राप्त होते हैं उसके बारे में उन्होंने काफी विस्तार से दिया है। कल हमने थोड़ा सा दो तीन गाथाएं पढ़ी थी, और कल ये अपना सरिता जी ने वो श्वेता जी को लेके आई थी, वो परीक्षा ध्यान से भी जुड़ी हुई है, अरम ध्यान से भी जुड़ी हुई है। वो कुछ कोर्स वोर्स भी कर रही है, एमए फर्स्ट ईयर कुछ है उनका। वो काफी अच्छा उनको ज्ञान भी है, बहुत समर्पित है, बहुत विनयवान है। और उन्होंने बोला जब कभी मेरी जरूरत हो तो आप बुला सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर अपने इस गोष्ठी में। तो कल हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि हम समय निकाल करके यथा योग्य समय में और कोई अच्छा सा स्थान चुन करके, ये हमारी दो फैकल्टी तो है ही हमारी मालती मेमोरेंसी जन साहब। वो वास्तव में जैसा वो बता रही हैं सरिता जी की, उनके एक जमाने में उनके बड़े बड़े पोस्टर लगा करते थे, और वो श्वेतंबर पंथ वालों ने भी उनको काफी अप्रिशिएट किया था। तो उनका भी लाभ हम लोग उठाएंगे, श्वेता जी का, सरिता जी का, हमारे यहाँ नीरजा जी हैं। इन सब के सहयोग से अपन एक थोड़ा सा और बृहद रूप में एक ध्यान का शिविर अपन लगाएंगे। तो क्योंकि ये ध्यान से काफी उत्साह मैंने देखा ध्यान के बारे में। आज सुबह मैंने भी वो आरंभ क्लास ज्वाइन किया था, जो टीवी पे आता है, आरपीएन साहब ने जो बताया था। तो वो तो काफी शॉर्ट आता है क्योंकि समय कम होता है, लेकिन उनकी जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं या उनके जो वीडियोस हैं वो अपन उनको अभी उसकी तरफ ध्यान देंगे। तो अपन शुरू करते हैं। जो धर्म ध्यान का जो फल है, क्योंकि वो फल पढ़ने से हमको उसके प्रति उत्साह आता है, जो उत्साह हमें अभी दिखाई नहीं देता कि वास्तव में धर्म ध्यान से लौकिक भी और पारलौकिक भी दोनों ही साधनाएं, दोनों ही लाभ हमें मिलते हैं। तो अपन पढ़ेंगे इसको। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, कल अपन ने ये पढ़ा था कि हम शुक्ल ध्यान क्यों नहीं कर सकते, और धर्म ध्यान जो कर पाते हैं उसके लाभ क्या है। ये हमारा 41 नंबर का सर्ग है, धर्म ध्यान के फल का वर्णन, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करने का लिमिटेशन क्या बताया उन्होंने, कल अपन ने पढ़ा था ये। अल्पवीर अर्थात सामर्थ्यहीन प्राणियों का मन स्थिर करते हुए भी निरंतर विषयों से व्याकुल होता हुआ चलायमान होता ही है। इसलिए अतिशय अल्प चित्त वालों का शुक्ल ध्यान करने में अधिकार नहीं है। प्राचीन मुनियों ने पहले के यानी वज्र वृषभ नाराज संघनन वाले के ही शुक्ल ध्यान कहा है। हमारे आगम में लिखा हुआ है कि शुक्ल ध्यान किसको होता है,
जो उत्तम संगनन वाले हैं, जिनको वज्र का शरीर, वज्र की हड्डियां और वज्र के ही बंधन होते हैं, ऐसा जो पहले नंबर का संगनन है जिसे उत्तम संगनन कहते हैं, उन्हीं के धारियों को शुक्ल ध्यान होता है। क्यों होता है, आगे भी इसमें बताया है। देखो, इसका कारण यह है कि इस संगनन वाले का ही चित्त ऐसा है कि शरीर को छेदने, भेदने, मारने और जलाने पर भी अपने आत्मा को उस शरीर से अत्यंत दूर अर्थात भिन्न देखता है, वह चलायमान नहीं होता और ना वर्षा काल के पवन आदि दुखों से चलायमान होता है। तथा उस समय, उस ध्यान के समय, लेप की मूर्ति अर्थात रंग से निकली हुई चित्राम की मूर्ति की तरह हो जाता है। जैसे पेंटिंग कर दी हो, है ना, ऐसा लगने लगता है। सामने से देखो तो पेंट किया हुआ है, और साइड से अगर देखा आपने तो स्टेचू जैसा लगता है। ऐसी चित्राम की, अपन पढ़ते थे ना उसमें कि वो प्रतिमा योग धारण किया। प्रतिमा योग धारण करने का अर्थ क्या है, जैसे पाषाण की प्रतिमा है, वो हिलती डुलती थोड़े है, वो बैठी तो स्थिर। उसको देख करके बहुत सारे पशु भी आ जाते हैं उसको भी खाज खुजाने के लिए, कोई किसी के लिए, किसी ने घोंसले बना लिए, कोई पक्षी बैठ गया, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि ये जो है हिलने डुलने वाली है या कुछ चैतन्य है, बिल्कुल अचेतन जैसा दिखाई देता है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसी सामर्थ्य उन शरीरों में होती है जिनमें, जिन्हें जो उत्तम शरीर संग्रहण के धारी होते हैं। तथा उस ध्यान, इस कारण यह योगी ना तो कुछ देखता है, ना कुछ सुनता है, ना कुछ सूंघता है, और ना कुछ स्पर्श किए हुए को जानता है। भावार्थ, ऐसे पुरुष के शुक्ल ध्यान होता है। तो हमारे प्रतिमान योग में बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं कि वो जो मुनिराज हैं, खड़गासन में कोई तपस्या कर रहे थे, तो उनको देख करके कोई व्यक्ति जो था, उनका जो घोर विरोधी था, वो वहां से निकल करके गया, और उनकी मुद्रा मात्र देख करके न केवल आश्चर्यचकित हो गया, बल्कि वो, उसने धारण कर लिया, संकल्प कर लिया कि मैं भी इसी मुद्रा को धारण करूंगा। जिनका वैर था, जो उनसे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने तत्काल ही अपनी सवारी रोक करके और तुरंत प्रभाव से दीक्षा धारण की, ऐसी भव्य मुद्रा को देखकर। तो मुद्रा, जो जिसने ऐसी मुद्रा धारण की हो, वो असाधारण बात है। तो उन्होंने इतना हमको जरूर कहा कि वो शुक्ल ध्यान होने के लिए ऐसी मुद्रा का होना और ऐसे शरीर का होना आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने बोला ऐसे पुरुष के शुक्ल ध्यान होता है। फिर अगला बताया, अगला श्लोक है, खाली संगनन से काम नहीं चलेगा, उसके साथ और क्या होना चाहिए। क्योंकि संगनन तो एक निमित्त है, वास्तविक उपादान क्या है। आद्य संगननोपेता निर्वेद पदवी मिश्रिता कुर्वन्ति निश्चलम चेतः शुक्ल ध्यान क्षमम नराः। जिनके आदि का संगनन है, यानी पहला वाला संगनन, और जो वैराग्य पदवी को प्राप्त हुए हैं, ऐसे पुरुष ही अपने चित्त को शुक्ल ध्यान करने में समर्थ ऐसा निश्चल करते हैं। ठीक है, वैराग्य पदवी को प्राप्त हुए हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उत्तम संगनन तो जो है वो दूसरे जीव को भी होता है, जो साथ में नरक का जो घोर उल्टे डायरेक्शन में जो पराक्रम करता है। लेकिन यहाँ दो चीजों का कॉम्बिनेशन क्या बताया, कि उत्तम संगनन हो और साथ में वैराग्य से ओत प्रोत हो, तब ये कॉम्बिनेशन आपको शुक्ल ध्यान में काम आता है। सर यहाँ पर एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये उत्तम संगणन है, हाँ अभी तक ऐसी धारणा थी मेरी कि केवल जिनको वैराग्य होता है उन्हीं को होता है। हाँ हाँ तो अभी एक आपने नई चीज बताई, मतलब पहली बार सुनी मैंने। हो सकता है हाँ पहले बताई हो, उस पर मेरा संज्ञान नहीं गया हो। हाँ कि नरक के जो लोग जाते हैं, नरक के जीव, उनको भी उत्तम संगणन होता है। इसके बारे में थोड़ा विवेचन करेंगे अगर हो हाँ। सकता। इसमें जो है कि जो मैंने अभी तक पढ़ा है, और ये बहन जी भी मुझे करेक्ट करेंगी, कि वो जो सातवें नरक तक का जीव जो पराक्रम करता है, उसका शरीर भी साधारण नहीं होता। उसके संगनन भी उत्कृष्ट संगनन होते हैं, और तभी वो उस तरह के दुष्कर्म कर पाता है।
और वहाँ ये भी लिखा है कि स्त्रियों में क्योंकि इस तरह के संग्रहण होते ही नहीं उस स्त्री पर्याय में, इसलिए वो सातवें नरक तक जाने का दुष्कर्म भी कर नहीं पाती, इसलिए वो सातवें नरक में जाती हुई है। अब बहन जी थोड़ा सा और बताएं इस बारे में, जिससे हाँ पक्का हो जाए। हाँ हाँ, सही है जो आप बता रहे हैं, सही है। जी। चलो, बहुत बड़ी भ्रांति दूर हुई है। तो इसलिए कॉम्बिनेशन जो है, क्या कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, कोई बहुत बलशाली व्यक्ति है और वो विलेन है, तो लोगों के लिए आतंक का एक बहुत बड़ा ठिकाना होगा। उसके विपरीत जैसे वो बाहुबली पिक्चर में आपने वो बाहुबली दिखाया जो लोगों की मदद करता है, उसको भी बहुत बलशाली शरीर का धारी था। तो डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ जो उन्होंने बताया, इसलिए बहुत क्लियर कर दिया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं "हाँ, काश हमें उत्तम संगनन मिल जाता तो हम भी मोक्ष चले जाते"। तो वो उसके साथ साथ जो दूसरा जो उसका जो शर्त है जो वैराग्य वाली है, लोग उसका ध्यान देते नहीं। वो सोचते हैं मात्र संगनन मिलने से मोक्ष चला जाता। तो इसलिए उन्होंने क्लियर किया, जिनके आदि का संगनन है और जो वैराग्य पदवी को प्राप्त हुए हैं, ऐसे पुरुष ही अपने चित्त को शुक्ल ध्यान करने में समर्थ ऐसा निश्चल कर पाते हैं। सर, एक ठीक प्रश्न है। और है। हाँ बोलिए बोलिए। अ, ये जो संगनन शरीर होता है, जी। ये जब पर्याय बदलती है जीव की, जब मनुष्य गति में पैदा होता है, हाँ। तो पहले से ही ये निश्चित हो जाता है कि ये इस भव में वैराग्य धारण करेगा और ये संगनन शरीर बनेगा, या फिर पर्याय में आने के बाद उसकी तपस्या शुरू होती है, उसको वैराग्य मिलता है, तब संगनन शरीर का बनना शुरू होता है। देखो आपने बहुत बढ़िया बात करी। सब कुछ जो है प्रवाह की तरह चलता है। पूर्व भव में किया गया किस जाति का पुण्य था, जो इस भव में इस पर्याय में उदित होता है। जो पर्याय जो उनकी श्रृंखलाएं जो चलती हैं, जिनेन्द्र देव ने तो पहले से देखी हुई हैं। वो पर्याय बदलती तो है नहीं। तभी तो जी हम भावमंडल के सामने सात पर्याय सात अपने भाव देखते हैं ना एक साथ, कि मैं जी वर्तमान में क्या हूँ, तीन भाव पहले क्या था और अगले तीन भाव कौन से होने वाले। तो वो सुनिश्चित होते हैं। और वो सुनिश्चित उन्हें क्यों दिखाई देते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं कैसा पुरुषार्थ करने वाला हूँ और कुछ पुरुषार्थ के बाद में मैं क्या क्या बनूंगा। इसीलिए तो उन्होंने महावीर स्वामी के बारे में बता दिया था ना कि मारीच का जीव 24वां तीर्थंकर होगा, है ना। और अगर वो श्रृंखलाएं निश्चित नहीं होती, उनके पराक्रम किए जाने वाले पर भले ही हमें नहीं मालूम है, लेकिन केवल ज्ञानी तो जानते हैं कि कैसे सीक्वेंस में ये घटित होने वाला। तो हम जो कुछ कर रहे हैं, जैसे जो से आपने सही पूछा कि जैसे ये संगनन आदि मिले हैं, तो संगनन आदि से सडनली थोड़ी मिल गए। जैसा वो पिछले भाव में तो मैं नरक में था, इस भाव में आते ही जो है मैंने कुछ किया और वो संगनन मेरे अंदर बनने लग गए, हड्डियां वज्र की होने लग गई, ऐसा नहीं। क्योंकि इन सब के पीछे बहुत बड़ा जो है वो साइंस है, बहुत बड़ी जो है और फिलॉसफी है कि हमने पिछले भवों में क्या किया। जितने हमारे तीर्थंकर हुए, वो तीर्थंकर जो है एक ही भाव में तीर्थंकर नहीं बन गए। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता रहा। पारसनाथ जी के 10 भाव तक कैसा हुआ हुआ, कभी वो हाथी बने तो कमट के जीव ने उनको सर्प बन के डसा, कभी वो मुनि बने तो उन्होंने भील बन करके उनके ऊपर तीर चलाया। ये सब घटनाएं होते 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 वो घटना भी निश्चित थी कि जब उनको केवल ज्ञान होना था जिस भाव में, और जिस भाव में उत्तम संगननधारी शरीर का मिलना था। तो हम अपने भाग्य विधाता तो हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि हमारी सीक्वेंस क्या आएगी। केवल ज्ञानी को भले ही पता हो, लेकिन हम अपना पुरुषार्थ को निश्चिंत होकर के कि मुझे अपना भाव सुधारना है। ये बात अलग है कि जो जो मैं करूंगा वो सर्वज्ञ जानते हैं, वो जानते रहे, इससे मैं बाधित नहीं हो रहा हूँ। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ अपना पराक्रम अपना पौरुष दिखाने के लिए। और मैं अगर मेरा निरंतर ये फलीभूत हुआ, तो एक दिन वह भी आएगा जब मैं मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होता हुआ उन मुनिवत तपस्या करता हुआ जो उत्तम संगनन के धारी होते हैं, मैं भी होऊंगा। और उसी उन्हीं क्वालिफिकेशन के साथ मैं भी मोक्ष जाऊं। ठीक है सर। या तो यही मतलब कारण रहा कि आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, और बावली भगवान ने भी जो तपस्या की, उनके ऊपर जो
बेल चढ़ी, घोंसले बने, तो उनको उनके अब ध्यान में उनका कोई अवरोध नहीं हुआ। हाँ हाँ। देखो अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि ये जो टाइम जो लगता है ना किसी को, 4 दिन में जो है वो केवल ज्ञान हो गया, किसी को 3 महीने लगे, किसी को 6 महीने, 12 साल, और 16 साल, और किसी को 1,000 साल। तो वो समय किसमें लगता है? वो समय किसमें लगा है? आदिनाथ भगवान को 1,000 साल क्यों लगे? उनकी तो आयु भी बहुत थी लंबी। तो वो क्या होता है कि ये जो उनका शुक्ल ध्यान ऐसा तो नहीं कि चला गया कहीं, ये उनका शुक्ल ध्यान तो चल रहा। और शुक्ल ध्यान का वो जो प्रक्रिया है, जो पराकाष्ठा पर आती है वैसी, जो कि 12वें गुण स्थान में प्रकटित होती है, ऐसी प्रक्रिया अंतर्मुहूर्त तक जब ठहर जाती है तो केवल ज्ञान होता है। तो वो अंतर्मुहूर्त में रहने वाला वो जो क्षण है, उस तरह का ध्यान वाला, स्थिरता वाला वो जो क्षण है, किसी का 1,000 साल में आया, किसी का 4 दिन में आ गया। तो उसमें बहुत सारे और परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं कि उनका इतने दिन में ही क्यों आया, उनका उतने दिन के बाद क्यों आया। ये वो बात तो बिल्कुल सही है आपकी, मगर जो वो 1,000 वर्ष तक एक मुद्रा में खड़े रहे और तप करते रहे, उनका जो संगनन शरीर था, तो उसका यस जो यस। कॉम्बिनेशन मिला, वैराग्य और संगनन शरीर का, तो भले ही उनको 48 मिनट तक वो एक ध्यान चित्त होके नहीं हो पाए, इसलिए उनको 1,000 साल बने। हाँ, मगर बेसिक रीजन तो ये था कि उनका शरीर संगनन शरीर था, तो इस वो वो सब ये आज। झेलते रहे, नहीं तो कौन खड़ा होगा 1,000 साल तक मुद्रा यस में? यस। सही कहा आपने। चलो, बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ। तो चलिए आगे है। सामग्र योरुभयोर्ध्यार्तुर्ध्यानम बाह्यांतरंगयो पूर्वयोरेव शुक्लम श्यान्नान्यथा जन्म कोटिषु। इस प्रकार पूर्व कही हुई बाह्य और अभ्यंतर अर्थात आदि के संगनन और वैराग्य भाव, इन दोनों सामग्रियों से ध्यान करने वाले के शुक्ल ध्यान होता है। अन्यथा अर्थात बिना आदि के संगनन और वैराग्य भाव के करोड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता। सर्वसाधारण जीवों के शुक्ल ध्यान असंभव है, इसलिए धर्म ध्यान की रीति कहते हैं। देखिए महाराज, ऐसा है कि शुक्ल ध्यान की बात तो हमने जान ली, और हमें सुनकर ही लगा कि वो हमारे लिए तो बिल्कुल असाध्य ही है, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए जो योग्य हो वो तो बताइए। तो आचार्य ने बोला कि ऊपर ले लीजिए थोड़ा। हाँ, ज्यादातर जीवों के लिए क्या संभव है? धर्म ध्यान संभव है, उसकी रीति हम बताते हैं। तो देखो ये, क्योंकि अपने बहुत काम की चीज है, इसी पंचम काल में, इसी पर्याय में हम ये भली प्रकार से कर पाएंगे। इसलिए ये धर्म ध्यान के बारे में जो हमने विधियां अभी तक पढ़ी, वो विधियां हमको मालूम होने के बाद ये फिर से एक बार बता रहे हैं कि इसका फल क्या होता है। ठीक है। मैं आपको थोड़ा दो चार दोहे बताऊंगा, थोड़ा एक मीटिंग है अर्जेंट, तो इसके लिए अपन थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे। तो अपन क्या कर रहे थे, 10 नंबर का ये हमारा हो गया धर्म ध्यान। अब 11 नंबर पे धर्म ध्यान के बारे में बता रहे हैं, धर्म ध्यान का स्वरूप। धर्म ध्यान अतिक्रम्य शरीर आदि संगानात्मन्यवस्थित है, नैवाक्ष मनसोर्योगम करोत्येक करो करोत्येकाग्रता श्रित है। धर्म ध्यान करने वाला शरीर आदि परिग्रहों को छोड़ आत्मा में अवस्थित होता हुआ एकाग्रता को धारण कर इंद्रिय और मन का संयोग नहीं करता है, अर्थात इंद्रियों से जो पदार्थों का ग्रहण होता है उनका मन से संयोग नहीं करता, मन को केवल स्वरूप में ही स्थिर रखता है। देखो ये कितनी बढ़िया बात। हम और आप जो है, हमारे पास मन भी है, इंद्रियां भी है ना? लेकिन उनका कॉम्बिनेशन जब होता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए विषयों को जब मन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तभी उन वस्तुओं को भोगने की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे एक हमारे थाली में बहुत सारे पदार्थ रखे हैं, कोई एक बड़ी बढ़िया थाली भर के लाया,
और हमें भूख बिल्कुल नहीं है। हमने या तो भोजन किया हुआ है या कोई और कारण से हमें बिल्कुल भूख लग नहीं रही, तो वो भरी हुई 56 प्रकार के भोजन भी हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं होंगे, हम उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। वो बार बार कहते देखो तो सही साहब क्या क्या लाए, अरे देखो, अरे नहीं भाई मेरे सामने से हटाओ। तो क्यों? क्योंकि उन उसके प्रति अभी रुचि नहीं है। और रुचि किससे होती है? मन पूर्वक होती है। और मन मन इस समय कैसा है? जब रुचि होगी उनके प्रति, तो मन कैसा होगा? मन उन विषयों के प्रति आकृष्ट होगा। शरीर के प्रति तो उसका जुड़ाव है ही। तो उस स्थिति में तीन चीजें हो गई, एक तो वस्तुएं हो गई, दूसरा इंद्रियां हो गई, और तीसरा हुआ मन। तो बोले वस्तुओं को मन से जोड़ करके, केवल अगर हम इंद्रियों तक ही सीमित रखते हैं, भोजन कर रहे हैं उसमें रस ही नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है, कहीं और देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जब धर्म ध्यान करने वाला है, वो सब सामग्रियों के होते हुए भी अगर मन को उनसे ना जोड़े तो काम हो जाए। कैसे हो जाएगा? धर्म ध्यान करने वाला शरीर आदि परिग्रहों को छोड़ आत्मा में अवस्थित होता हुआ, तो जो ध्यान में बैठा हुआ है, इसमें आत्मा का रस लग रहा है, आप उसके सामने जो एक थाली लेकर के पहुंच जाओ, तो वो उसको न केवल उपेक्षा का भाव रखेगा, बल्कि उसको अच्छा नहीं लगेगा कि वो क्या कर रहा है और आपका क्या लेकर के आ गया। तो अब शरीर का परिग्रह छोड़ करके आत्मा में अवस्थित होता हुआ योगी एकाग्रता को धारण कर इंद्रिय और मन का संयोग नहीं करता है। इंद्रियां तो लगी हुई हैं, लेकिन इंद्रियां कभी जो कुछ खटपट करती हैं, जब उसमें मन उनका जो स्वामी है वो उस तरह के आदेश देता है या उससे वो जुड़ता है। बाकी तो इंद्रियां लगी हुई हैं, वो उतना अपने स्वतंत्र रूप से वो कुछ नहीं करती। अर्थात इंद्रियों से जो पदार्थों का ग्रहण होता है उनका मन से संयोग नहीं करता। अपन वैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, किसी ने बोला भाई साहब भोजन कर लिया, नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, चलो साहब आज वहां चलते हैं, नहीं मेरा मन नहीं। तो मन नहीं का अर्थ क्या है? सब उन क्रियाओं से या इंद्रिय जन्य विषयों से मन का अलग हो जाना, मतलब मन का अलग हो जाना ही विषयों से विरक्ति है। जब तक मन उसमें लगे हैं तो वही तो आसक्ति है। फर्क क्या है? मुनिराज बैठे हुए हैं, आपने उनके सामने चारों तरफ जो है कोई खाद्य पदार्थ या अच्छी अच्छी सुगंधित चीजें हैं, जो भी पंचेंद्रिय के विषयों की सामग्री है वो ला कर रख दी, तो उतने मात्र से उनको ग्रहण हो गया क्या उनका? मेरे सामने तो पूरा ढेर लगा दिया, सब तरह का जो है विषय कषाय से भरी हुई चीजें जो है, सारे तरह के उनके आगे पीछे सब लोग नृत्य कर रहे थे, देवांगनाओं जैसी स्त्रियां नृत्य कर रही थी, लेकिन महाराज ने आंख खोल के भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? बोले साहब सारे लोग तो देख रहे थे, वो नहीं देख रहे थे, तो क्या फर्क है सारे लोगों मन में? इतना ही फर्क था कि उनके भी इंद्रियां तो थी, लेकिन उस समय उन इंद्रियों को कोई आदेश मन के द्वारा प्राप्त नहीं था। मन का उपयोग केंद्रित था स्व में, आत्मा में, इसलिए वो सब विषय वो व्यर्थ थे। तो यहाँ वही बात करी उन्होंने, क्योंकि हमें धर्म ध्यान करना है ना, तो इसकी पहली कंडीशन ये है, इंद्रियों के होते हुए, भोग सामग्री के होते हुए भी उनसे जो निरपेक्ष रहने का सामर्थ्य रखते हैं, मन को संपूर्ण रूप से स्व में केंद्रित करने का पुरुषार्थ कर पाते हैं, वही तो धर्म ध्यान कर सकते हैं। अब इस ध्यान का फल लिखते हैं। दो इसके दो हैं, मैं धर्म ध्यान का फल आपको बताता हूँ। असंख्येयम संख्येयम सदृष्ट्यादि गुणेपि च क्षीयते क्षपक्षेव कम जात मनु क्रमात् शंकस्य क्रमात् कर्म शांति मायाति पूर्ववत प्राप्नोति निर्गता तंक तक तंक है सौख्यम शमल लक्षणम। इस धर्म ध्यान को में कर्मों का क्षय करने वाले क्षपक की सदृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नामक, क्षपक का अर्थ क्या है? साधक। इस धर्म ध्यान में कर्मों का क्षय करने वाले क्षपक के सददृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नामक चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें
अप्रमत्त गुण स्थान पर्यंत अनुक्रम से असंख्यात असंख्यात गुणा कर्म का समूह क्षय होता है। चौथे गुण स्थान से लेके सातवें गुण स्थान तक धर्म ध्यान का जो विस्तार है वो पाया जाता है। और जो कर्मों का उपशम करने वाला उपशमक है, उसके क्रम से असंख्यात असंख्यात गुणा कर्म का समूह उपशम होता है। दो श्रेणी बताई ना, जो उपशम श्रेणी वाला है, हालांकि श्रेणी आरोहण अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो बता रहे हैं कि जिसने जो क्षय करने वाला है, तो उसका तो ये असंख्यात गुणा कर्म समूह का क्षय होता है। और जो कर्मों का उपशम करने वाला है, उपशमक है, उसके क्रम से असंख्यात असंख्यात गुणा कर्म का समूह उपशम होता है। इसलिए ऐसा धर्म ध्यानी आतंक दाहादि दुखों से रहित होता हुआ उपशम भाव रूप सुख को प्राप्त होता है। देखो, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है या जो और ऊपर की भूमिका में है, उनकी जो निर्जरा होती है, तो वो कर्म जो है निर्जरित होकर सत्ता में से निकलते जाते हैं। और जो उपशम भाव के धारी हैं, जिन्हें अभी वो क्षय करने का जो है क्षयिक सम्यक दर्शन आदि नहीं है, औपशमिक सम्यक दर्शन मान लीजिए प्रकट हुआ है, जो चौथे गुण स्थान में भी से सातवें गुण स्थान तक भी रहता है, तो क्षयोपशमिक सम्यक्त है। तो उन सम्यक्त के द्वारा अभी उनका भले ही सत्ता से पूर्णतः उनकी निवृत्ति नहीं होगी कर्मों की, लेकिन फिर भी अगर वो उपशम भी कर पाए, तो उपशम के काल में उनको किसी तरह का आतंक और दाह आदि दुख न केवल उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, बल्कि उनका सत्ता में भी काफी संक्रमण आदि हो जाता है। तो सीधा सीधा धर्म ध्यान का फल उन्होंने क्या कहना चाहा है, बिल्कुल डायरेक्टली है कि कर्मों की निर्जरा या कर्मों का उपशमन सुनिश्चित हो जाता है, और आतंक आदि से मुक्त हो जाता है, बाह्य दुख उसको सताते नहीं है। ये तो तुरंत फायदा है। और क्या फायदा है? धर्म ध्यानस्य विज्ञेया, धर्म ध्यानस्य विज्ञेया स्थितिरांतर मुहूर्ति की क्षयोपशमिको भावो लेश्या शुक्लेव शाश्वती। इस धर्म ध्यान की स्थिति अंतर मुहूर्त है, इसका भाव क्षयोपशमिक है, जो मैंने आपको बताया। और लेश्या सदा शुक्ल ही रहती है। हमारी लेश्या है ना, कौन कौन सी लेश्या होती है बताओ भाई, कितनी लेश्या है? कृष्ण, नील, कापोत, हाँ, और पीत, पद्म और शुक्ल, सी छह लेश्या है ना। तो ये बोल रहे हैं कि जो धर्म ध्यानी होता है, धर्म ध्यान का जो वास्तव में जो धारण करने वाला है, अभी हमको धर्म ध्यान तो होगा नहीं, क्योंकि हमको सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, लेकिन फिर हम क्यों इतना दम्भ भर रहे हैं धर्म ध्यान करने का? क्योंकि आचार्यों ने लिखा है, आगे भी लिखा मिलेगा आपको, कि गृहस्थ जीव भी, श्रावक जीव भी इस धर्म ध्यान का किंचित पालन कर सकते हैं। और वो उसका जो स्वरूप मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपको लगेगा बहुत आसान है। ये करते करते इसका लाभ ये भी होगा कि ये हमारा सम्यक दर्शन का आविर्भाव कराने वाला भी सिद्ध हो सकता है इसी प्रोसेस में। तो इस धर्म ध्यान की स्थिति अंतर मुहूर्त है। एक बार जो धर्म ध्यान लगता है, वो एक अंतर मुहूर्त के लिए, जब ये जो लक्षण बताए उन लक्षणों पूर्वक इसका भाव छायोपशमिक है और लेश्या सदा शुक्ल ही रहती है। भावार्थ है, धर्म ध्यान अंतर मुहूर्त रहता है, धर्म ध्यान वाले के छायोपशमिक भाव और शुक्ल लेशा होती। तो अभी आप बोलोगे कि मैं तो साहब अभी कैसे करूं, आपने तो एक डिस्क्वालीफाई कर दिया कि मुझे सम्यक दर्शन है नहीं, तो फिर वो जो अंतर मुहूर्त वाली बात है वो भी मेरे अंदर घटित नहीं होगी। बहुत सारे अंतर मुहूर्त आएंगे। हम सब जो सामान्य जो ध्यान करते हैं, उनके भी अंतर मुहूर्त होते हैं, जाप देते हैं, उनके भी अंतर मुहूर्त होते हैं। यही अंतर मुहूर्त उपयोग को सूक्ष्म करते करते, एकाग्र करते करते, वो वाले अंतर मुहूर्त बन जाते हैं जिनमें शुक्ल ये धर्म ध्यान हो पाता। बीच की जो सीढ़ी है, वो हर्डल जो सम्यक दर्शन की है ना, वो सम्यक दर्शन की हर्डल भी हट सकती है। और नहीं भी हटे, तो जो सम्यक सन्मुख जीव हैं, वो अगर इतना भी कर पाते हैं कि धर्म ध्यान के समकक्ष भी पहुंच जाते हैं, तब भी माला माल है। कमी मत समझना, ना सही करोड़ों रुपए, कुछ लाख तो मिल ही जाएंगे।
है ना, इस परसेंटेज में भी अगर धर्म ध्यान से साधना हुई, मेरा मोह में कुछ कमी आई, वेद विज्ञान की ओर आगे बढ़ा और धर्म के प्रति रुचि बढ़ती गई, तो क्या घाटा है। मैं आपको कल और भी इसके बहुत सारे भाव बताऊंगा, इसके और बहुत सारे फायदे, लौकिक जीवन में क्या होने वाले हैं, पारलौकिक में क्या होने वाले हैं, इसका मैं आपको कल विस्तार से वर्णन बताऊंगा। तो आज अपन जो है यही समाप्त करेंगे। हाँ, लोगों को जाना है मीटिंग में, तो कल अपन इसको करते हैं। और जिनवाणी स्तुति कौन करेंगे आज? मैं अब आपको स्टॉप शेयर करता हूँ। हाँ, विपुल जी पूरी पढ़ना आज। विपुल जी ने भी सीख लिया अच्छे से। नित्यतम नाश वेको ज्ञान की प्रकाश वेको आपा पर भाष वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रेमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ पार वेको पा के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवानी है। जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देठूं धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो जिन रैन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवानी माता की जी जय। जय।